बॉलीवुड सिर्फ एक फिल्म इंडस्ट्री नहीं है। यहाँ हिट फिल्म से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हिट परसेप्शन। और परसेप्शन का कंट्रोल जिसके हाथ में होता है, स्पॉटलाइट भी उसी के हाथ में होती है। आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं आलिया भट्ट से जुड़ी दो ऐसी कंट्रोवर्सीज की जो ऑफिशियली कभी कंफर्म नहीं हुई, लेकिन इंडस्ट्री इनसाइडर्स और सोशल मीडिया दोनों जगह लाउड हो चुका है। ये वीडियो फैक्ट्स और रूमर्स के बीच की लाइन पर चल रहा है, जहाँ कुछ चीजें क्लियरली दिखती हैं और कुछ चीजें सिर्फ विस्पर में सुनी जाती हैं। सबसे पहले बात करते हैं रणवीर सिंह की। रणवीर सिंह का करियर हमेशा स्ट्रेट लाइन में नहीं चला। कभी उन्हें इंडस्ट्री का मोस्ट एक्साइटिंग परफॉर्मर कहा गया, कभी उन्हें ओवर द टॉप बोलकर रिजेक्ट किया गया। रणवीर का ग्राफ हमेशा एक्सट्रीम रहा है, या तो फुल प्रेज या फुल क्रिटिसिज्म। लेकिन फिर एक फेज आया जहां रणवीर के चॉइसेस पर सवाल उठने लगे। बॉक्स ऑफिस नंबर्स इनकंसिस्टेंट थे, ऑडियंस रिएक्शन अनप्रेडिक्टेबल था, और फिर आई एक फिल्म जिसने सब कुछ रीसेट कर दिया, धुरंधर। जी हाँ, ये फिल्म सिर्फ एक हिट नहीं थी, ये एक सिग्नल थी इंडस्ट्री के लिए भी और रणवीर सिंह के लिए भी। धुरंधर ने ये अनाउंस कर दिया कि रणवीर सिंह अभी गेम से बाहर नहीं गए हैं। बॉक्स ऑफिस नंबर्स बोले, मास ऑडियंस रिस्पॉन्स आया। किसी ने कमेंट किया, नो मैटर व्हाट पीपल से, यू वर द बेस्ट इन धुरंधर, योर एक्टिंग वाज फिनोमिनल, नो वन कैन ओवरशैडो यू इवन व्हेन यू आर इन द शैडो, दिस इज योर मूवी, द कास्टिंग इज एप्टली डन एंड ऑल कैरेक्टर्स आर परफेक्ट, यू आर अ मास्टरपीस, बेस्ट सीक्वेंसेस आर व्हेन आर इन द बैकग्राउंड विद नो डायलॉग, रूटिंग फॉर यू लाइक मिलियंस ऑफ अदर्स, ब्रिंग अस मोर ऑफ योर अमेजिंग टैलेंट, यू वर ऑन फायर, सच एन अमेजिंग एक्टर, love you man, don't listen to the haters, you have enough people that truly appreciate you, what a movie, what acting it was, amazing, you are the real movie Dhurandhar, I love your acting Ranveer, my all time favorite hero। और जब इंडस्ट्री किसी एक्टर को वापस एक्सेप्ट करती है तो सबसे पहले एक चीज चेंज होती है, फीस। रणवीर सिंह की मार्केट वैल्यू बढ़ी, उनकी डिमांड बढ़ी और उनके अराउंड प्रोजेक्ट्स की पोजीशनिंग बदलने लगी। सक्सेस के साथ पॉलिटिक्स भी आती है। इसी मोमेंट पर एक नए प्रोजेक्ट का नाम इंडस्ट्री कॉरिडोर्स में सर्कुलेट होने लगा, प्रलय। प्रलय को डिस्क्राइब किया गया एक ज़ॉम्बी बेस्ड डार्क हाई बजट फिल्म के रूप में। बॉलीवुड के कॉन्टेक्स्ट में ज़ॉम्बी जॉनर अभी भी रिस्की माना जाता है, इसलिए इस प्रोजेक्ट को एक्सपेरिमेंटल बट एम्बिशियस लेबल दिया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म का स्केल इंटरनेशनल लेवल का हो सकता था। विजुअल हैवी स्टोरी टेलिंग प्लान की जा रही थी और लीड रोल के लिए रणवीर सिंह टॉप चॉइस थे। इस न्यूज़ ने इंस्टेंटली क्यूरियोसिटी क्रिएट की, फैंस एक्साइटेड हुए, इंडस्ट्री अलर्ट हो गई। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, क्लैरिटी मिसिंग थी। प्रलय को लेके कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ, ना डायरेक्टर कंफर्म था, ना कास्टिंग लॉक थी, ना ही शूटिंग टाइमलाइन क्लियर था। प्रोजेक्ट आइडिया स्टेज पर था या प्री प्रोडक्शन में, ये कोई क्लियरली नहीं बोल रहा था। और बॉलीवुड में जब क्लैरिटी नहीं होती तो र्यूमर्स अपना काम करते ही हैं। इसी बीच एक और कंट्रोवर्सी सरफेस पे आई, रणवीर सिंह और डॉन 3। कभी बोला गया कि रणवीर डॉन 3 का हिस्सा है, फिर बोला गया रणवीर ने प्रोजेक्ट छोड़ दिया, फिर बोला गया उन्हें फिल्म से रिमूव किया गया। रीजंस भी अलग अलग सर्कुलेट हुए, क्रिएटिव डिफरेंसेस आए, बजट और फीस का इशू देखने मिला। सच क्या था ये सिर्फ इन्वॉल्व पार्टीज जानती हैं, लेकिन पब्लिक के लिए एक चीज क्लियर थी, रणवीर सिंह सडनली हेडलाइंस में थे। और जब कोई एक्टर हेडलाइंस में होता है तो उसके साथ लिंक्ड नेम्स भी हेडलाइंस में आते हैं, और यहीं से स्टोरी का सबसे सेंसिटिव पार्ट शुरू होता है। प्रलय का बज़ थोड़ा सेटल हो रहा था, तब एक नई हेडलाइन आई, आलिया भट्ट लाइकली टू स्टार ऑपोजिट रणवीर सिंह इन प्रलय। इस एक लाइन ने पूरे कॉन्वर्जेशन का डायरेक्शन बदल दिया। सोशल मीडिया का मूड इंस्टेंटली शिफ्ट हो गया। लोगों का सवाल सिंपल था, जब फिल्म अभी कंफर्म भी नहीं है तो आलिया भट्ट का नाम कैसे आ गया? इससे पहले कास्टिंग रूमर्स क्यों नहीं आए? बाकी एक्ट्रेसेस के नाम क्यों नहीं डिस्कस हुए? और यहीं से पीआर फेवरेटिज्म का एलिगेशन लाउड हुआ। नेटिजन्स ने एक पैटर्न हाईलाइट किया, बिग डायरेक्टर का प्रोजेक्ट हो, आलिया रूमर दिखती है, न्यू फ्रेंचाइज हो, आलिया टॉक्स में होती है। ये कोइंसिडेंस तो नहीं लगता। पीआर मशीनरी हर हॉट प्रोजेक्ट के साथ आलिया भट्ट का नाम स्ट्रैटेजिकली अटैच कर देती है, ताकि परसेप्शन बन जाए कि वो प्रोजेक्ट का नेचुरल चॉइस है। इस पॉइंट पर रणवीर सिंह के फैंस भी रिएक्ट कर गए। फैंस ने ओपनली बोला कि वो इस पेयरिंग को दोबारा नहीं देखना चाहते, और रीजन ये दिया गया कि रॉकी और रानी के बाद पेयरिंग रेपिटेटिव लग रही थी और फिल्म के प्रमोशंस आलिया सेंट्रिक थे। रणवीर के परफॉर्मेंस के बावजूद स्पॉटलाइट बैलेंस्ड नहीं था। फैंस का कहना था कि रणवीर के कमबैक फेज में फ्रेश पेयरिंग ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करेगी। इस रेजिस्टेंस के बाद प्रलय के अराउंड टोन चेंज हो गया। प्रोजेक्ट एक्साइटमेंट से ज्यादा कंट्रोवर्सी का टॉपिक बन गया। और चाहे प्रलय रियल हो या नहीं, आलिया भट्ट एक बार फिर पीआर फेवरेटिज्म डिबेट के सेंटर में आ चुकी थी। इंडस्ट्री इनसाइडर्स ने क्वाइटली हिंट दिया, प्रलय अभी लॉक प्रोजेक्ट नहीं है, कास्टिंग स्टेज तक भी बात ऑफिशियली नहीं पहुंची है। लेकिन बॉलीवुड में डैमेज कंट्रोल बाद में होता है, नैरेटिव पहले बन जाता है। अब बात करते हैं दूसरी कंट्रोवर्सी की,
जो पहले से ज्यादा सेंसिटिव है। फिल्म का नाम है अल्फा। अल्फा को अनाउंस किया गया था एक फीमेल लेड एक्शन थ्रिलर के रूप में। YRF बैनर इंक्लूड था और आलिया भट्ट और शार्वरी वाघ, इन दोनों का कॉम्बिनेशन स्ट्रॉन्ग लग रहा था। लेकिन फिर फिल्म पोस्टपोन हुई। 3 बार डिले बॉलीवुड में कॉन्सिडेंस नहीं होता। ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया गया बैटल ऑफ गलवान के क्लैश को अवॉइड करने के लिए, पर पब्लिक कन्विंस्ड नहीं हुई। लोगों ने पूछा अगर फिल्म स्ट्रॉन्ग है तो क्लैश से डर क्यों? YRF जैसा स्टूडियो 3 बार रिलीज डेट क्यों चेंज करेगा? और यहीं से स्पेकुलेशन शुरू हुई कि इशू सिर्फ डेट का नहीं है। डिलेस के साथ साथ बॉलीवुड फेवरेटिज्म का टॉपिक वापस आ गया। सेम स्टार्स को रिपीट कास्टिंग, न्यू टैलेंट को लिमिटेड स्पेस, और इस डायरेक्शन में शर्वरी वाघ का नाम प्रोमिनेंट हो गया। शर्वरी वाघ को इंडस्ट्री में एक स्ट्रॉन्ग डांसर माना जाता है। उनकी स्क्रीन प्रेजेंस नोटिसेबल है और वो रिलेटिवली फ्रेश फेस है। मतलब कंपैरिजन इनएविटेबल था, और जब कंपैरिजन होता है तो र्यूमर्स जन्म लेते ही हैं। सेट से एलिजिडली विस्पर्स आए। र्यूमर्स के मुताबिक शर्वरी के डांस सीक्वेंसेस ज्यादा इम्पैक्टफुल लग रहे थे। कैमरा नेचुरली उनकी तरफ लीन कर रहा था। और फिर क्लेम हुआ कि स्क्रिप्ट और कोरियोग्राफी में चेंजेस किए गए ताकि स्पॉटलाइट बैलेंस्ड रहे। इस पूरे इशू पर ना आलिया भट्ट का रिएक्शन आया, ना YRF ने क्लैरिफिकेशन दिया। साइलेंस ने र्यूमर्स को और फ्यूल दिया। लेकिन बॉलीवुड में र्यूमर्स बिना वजह जिंदा नहीं रहते। क्या आलिया भट्ट का PR ओवर प्रोटेक्टिव हो चुका है? क्या शर्वरी वाघ को फेयर अपॉर्चुनिटी मिल रही है? और क्या रणवीर सिंह के फैंस का रेजिस्टेंस जस्टिफाइड था? इस पर आपका क्या ओपिनियन है? कमेंट करके बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में।